इस वीडियो में हम हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके कार्य सिद्धांत क्या हैं और उसका आवेदन क्या है, और एक विमान में प्रयुक्त बेसिक हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में भी चर्चा करेंगे। हाइड्रोलिक सिस्टम। हाइड्रोलिक शब्द पानी के लिए ग्रीक शब्द पर आधारित है और इसका अर्थ मूल रूप से स्थिरता और गति में पानी के भौतिक व्यवहार का अध्ययन है। आज इसका अर्थ हाइड्रोलिक तरल पदार्थ सहित सभी तरल पदार्थों के भौतिक व्यवहार को शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया है। इसलिए एक ट्रांसमिशन सिस्टम जो विभिन्न घटकों को संचालित करने के लिए, ऊर्जा को स्थानांतरित करने के लिए ट्रांसमिशन मीडिया के रूप में दबाव वाले असंक्षेपणीय तरल पदार्थों का उपयोग करता है, उसे हाइड्रोलिक सिस्टम के रूप में जाना जाता है। हाइड्रोलिक सिस्टम का कार्य सिद्धांत। हाइड्रोलिक सिस्टम पास्कल्स के नियम के सिद्धांत पर काम करता है, जिसमें कहा गया है कि एक बंद कंटेनर में एक तरल पदार्थ पर लगाए जाने वाला दबाव द्रव के प्रत्येक बिंदु और कंटेनर की दीवारों में समान रूप से प्रसारित होता है। चलिए हम एक हाइड्रोलिक तरल पदार्थ से भरा बंद कंटेनर लेते हैं। अब इस द्रव पर एक सिरे पर दबाव डालते हैं। अब यह दबाव इस द्रव और कंटेनर की दीवारों के हर बिंदु पर समान रूप से प्रसारित होता है। यह दबाव लंबवत कार्य करता है और यदि दबाव में परिवर्तन होता है तो यह पूरे द्रव में समान रूप से फैलता है। पास्कल कानून का आवेदन। तो चलिए एक उदाहरण लेते हैं। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि एक छोटा बल F1 एक छोटे पिस्टन पर लगाया जाता है, जिसका क्रॉस सेक्शनल क्षेत्रफल A1 है, जो बड़े पिस्टन पर एक बहुत बड़ा बल F2 पैदा करता है। इसका कारण यह है कि छोटे क्रॉस सेक्शनल क्षेत्रफल A1 वाले पिस्टन हाइड्रोलिक तरल पदार्थ की सतह पर एक बल F1 लगाते हैं, जिससे यहाँ का दबाव F1/A1 हो जाता है। यह दबाव कनेक्टिंग पाइप के माध्यम से सभी जगह प्रेषित होता है। बड़े पिस्टन जहाँ का क्रॉस सेक्शनल क्षेत्रफल A2 है, वहाँ का दबाव F2/A2 होता है और पास्कल कानून के अनुसार दबाव दोनों सिलेंडरों में समान है। इसका मतलब प्रेशर इज इक्वल टू F1/A1 इज इक्वल टू F2/A2 है। इसलिए एक तरह दबाव के लिए केवल क्षेत्रफल को बदलकर बल बढ़ाया जा सकता है। इसे एफर्ट एंड कहते हैं, जहां दबाव बनाने की ज़रूरत है, और इसे लोड एंड कहा जाता है, जो विभिन्न घटकों से जुड़ा होता है। तो एक हाइड्रोलिक सिस्टम में बस क्षेत्रफल को बदलकर हम आवश्यकताओं के अनुसार बल को बढ़ा या घटा सकते हैं। एयरक्राफ्ट में हाइड्रोलिक सिस्टम का उपयोग लैंडिंग गियर, फ्लाइट कंट्रोल सरफेसेस, नोज व्हील स्टीयरिंग, व्हील ब्रेक्स, प्रोपेलर पिच कंट्रोल और थ्रस्ट रिवर्सल को संचालित करने के लिए किया जाता है। हाइड्रोलिक सिस्टम के फायदे। इसका वजन हल्का होता है, इसे स्थापित करना आसान होता है, इसका निरीक्षण करना आसान है और इसे न्यूनतम रख रखाव की आवश्यकता होती है। यह 100% कुशल कार्य करता है। द्रव घर्षण के कारण केवल नगण्य नुकसान होता है। यह अवांछनीय शोर को कम करता है और यह सिस्टम गर्म पर्यावरणीय परिस्थितियों में अच्छी तरह से प्रदर्शन करता है। एयरक्राफ्ट हाइड्रोलिक सिस्टम। यह एक एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होने वाला बेसिक हाइड्रोलिक सिस्टम है। एक बेसिक सिस्टम में एक रिजर्वायर होता है जिसमें हाइड्रोलिक द्रव को संग्रहित किया जाता है। एक पंप होता है जो हाइड्रोलिक द्रव को दबाने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक चेक वाल्व होता है जो द्रव को एक दिशा में प्रवाहित करने की अनुमति देता है, लेकिन विपरीत दिशा में द्रव प्रवाह को रोकता है। एक प्रेशर रिलीफ वाल्व होता है जो सीमित द्रव पर डाले जाने वाले दबाव की मात्रा को सीमित करने के लिए उपयोग किया जाता है। एक सेलेक्टर वाल्व होता है जिसका उपयोग हाइड्रोलिक एक्चुएटिंग सिलेंडर की गति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। एक हाइड्रोलिक एक्चुएटिंग सिलेंडर होता है जो काम करने के लिए द्रव दबाव को मैकेनिकल दबाव में बदलता है। और एक फिल्टर होता है जो हाइड्रोलिक द्रव को साफ करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह फिल्टर सिस्टम में दूषित पदार्थों को आने से रोकता है।
यहाँ इस चित्र में गुलाबी लाइन सक्शन लाइन है, लाल लाइन प्रेशर लाइन है और हरी लाइन रिटर्न लाइन है। रिजर्वायर के माध्यम से द्रव सक्शन द्वारा पंप में प्रवाहित होता है, जहाँ द्रव को दबाया जाता है और फिर चेक वाल्व के माध्यम से सिस्टम में भेजा जाता है। चेक वाल्व के बाद द्रव सेलेक्टर वाल्व में पहुंच जाता है, जहां द्रव के संचलन की दिशा को एक्चुएटिंग सिलेंडर में नियंत्रित किया जाता है। जब द्रव एक्चुएटिंग सिलेंडर की एक तरफ पहुंच जाता है तो एक्चुएटिंग सिलेंडर के दूसरी तरफ से द्रव फिल्टर के माध्यम से रिजर्वायर में वापस पहुंच जाता है। सिस्टम में एक प्रेशर रिलीफ वाल्व भी लगा है। यह प्रेशर लाइन से रिटर्न लाइन में द्रव को निर्वहन करने के लिए होता है। जब दबाव पूर्व निर्धारित अधिकतम से अधिक हो जाता है तब प्रेशर रिलीफ वाल्व के माध्यम से द्रव प्रेशर लाइन से रिटर्न लाइन में चला जाता है और फिर रिजर्वायर में पहुंच जाता है। तो इस तरह बेसिक हाइड्रोलिक सिस्टम काम करता है।